अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च का इंट्रोडक्शन, रिसर्च का मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च बेसिकली एक एसेंशियल और पावरफुल टूल है जिसकी बदौलत इंसान प्रोग्रेस करता है। लाइफ का कोई भी फील्ड हो, उसमें प्रोग्रेस करने के लिए इंसान जो है वो रिसर्च करता है। अगर सिस्टमेटिक रिसर्च ना हो तो कि बहुत थोड़ी प्रोग्रेस होगी या दुनिया में कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं। फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फील्ड में जितनी भी रिसर्च हो रही है उसकी वजह से इंसान न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाया, नए फैक्ट्स डिस्कवर किए हैं, न्यू कंसेप्ट्स वगैरह मिले हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड में प्रोग्रेस हुई है। आजकल हम जितनी भी प्रोग्रेस देख रहे हैं किसी भी फील्ड में, वो सब रिसर्च की बदौलत ही होती है। अब हम देख लेते हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। रिसर्च जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, री एंड सर्च पर। री का मतलब होता है अगेन, यानी दोबारा करना। सर्च मीन सर्च, इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा सर्च करना। यानी कि रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट में से न्यू नॉलेज गेन करते हैं। अगर हम रेडमैन एंड मोरी के अकॉर्डिंग रिसर्च की डेफिनेशन देखें तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप, यानी हम स्टेप बाय स्टेप एफर्ट करते हैं न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, उसको कहते हैं रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी कि हम रिसर्च किस पर्पस के लिए करते हैं, रिसर्च का मकसद क्या होता है, रिसर्च क्यों की जाती है। तो रिसर्च का पर्पस होता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज करके। अब कौन से क्वेश्चंस, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं जो हमारे माइंड में आ रहे हों, तो हम अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज करते हुए। रिसर्च का मेन एम क्या होता है कि उन ट्रूथ को फाइंड आउट करना जो अभी तक डिस्कवर ना हुए हों। इस नई चीजें फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं? नंबर 1, रिसर्च की वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक तो ये होगी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। रिसर्च करने के लिए जो है एक्सपर्ट चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठाया और कहा कि मैंने अब रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए जो है एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। रिसर्च करने के लिए हम या तो खुद किसी प्राइमरी सोर्स से डायरेक्ट डाटा गैदर करते हैं, या हम ऑलरेडी जितना भी एग्जिस्टिंग डाटा है तो उसको हम अपने रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यानी या तो हम बिल्कुल न्यू प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डाटा है उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए। रिसर्च ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस की बेस पे भी हो सकती है और एम्पिरिकल एविडेंसेस की बेस पे भी। रिसर्च डिमांड करती है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी जो हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए रिसर्च में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। रिसर्च के लिए जो प्रोसीजर है वो उसको केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमारा जो एनालिसिस है हम वो अच्छे से कर सकें। रिसर्च को केयरफुली रिकॉर्ड करना चाहिए और कलेक्ट करना चाहिए, यानी हर चीज़ में एहतियात आ रही है। केयरफुली रिकॉर्ड करना है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। रिसर्च जो है इसके लिए एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। इसके अलावा जो रिसर्च है वो पेशेंट के साथ करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इसके लिए सब्र चाहिए। ये हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कि ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि घंटा 2 घंटे में हमने रिसर्च करके रख दी है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इसके लिए पेशेंट चाहिए, सब्र चाहिए, और ये अनहरिड एक्टिविटी है। देखा, ये मतलब इसको हम स्पीडली नहीं कर सकते। अगर हम तेज़ी से करेंगे तो हम अपनी रिसर्च ख़राब कर लेंगे। हमने डाटा के साथ डील करना होता है, तो जब हम तेज़ी करेंगे तो हम डाटा की ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं ले पाएंगे और हमारी रिसर्च जो है वो ख़राब हो जाएगी। रिसर्च में हमें करेज चाहिए होता है,
यानी ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च किया और आपको कामयाबी मिल गई है, इसके लिए आपको करेज चाहिए होता है। और रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जितनी भी अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो किस नेचर की है, आया कि हमारा जो डाटा है वो किस नेचर का है। सबसे पहले टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च, जब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में हो, यानी हमारा जो डाटा है वो नंबर्स या फिगर्स की फॉर्म में ना हो बल्कि क्वालिटी की फॉर्म में हो, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, ऐसी रिसर्च जिसमें जो इंफॉर्मेशन है या हमारा डाटा है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो, डाटा क्या हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये दो टाइप्स थी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की बेस पे। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ कंटेंट, कि उसकी जो यूटिलिटी कंटेंट की उसकी बेस पे रिसर्च की टाइप्स हैं। अगर जो हमारा कंटेंट है उसकी यूटिलिटी यूनिवर्सल हो तो इस टाइप को कहते हैं बेसिक, फंडामेंटल या प्योर एंड थ्योरेटिकल रिसर्च। ये रिसर्च की टाइप जो है किसकी बेस पे है, यूटिलिटी ऑफ कंटेंट की बेस पे है। सेकंड टाइप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड रिसर्च, जब हमारा कंटेंट उसकी यूटिलिटी लिमिटेड हो तो किसी भी जगह पर उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिसर्च की ऑन द बेस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, रिसर्च की अप्रोच की बेस पे रिसर्च की टाइप हम देखेंगे। सबसे पहली टाइप है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, हिस्टोरिकल इवेंट केस स्टडी करना हो, केस स्टडी यानी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटीज जैसे कि रेप वगैरह। इसके अलावा जेनेटिक रिसर्च, इन तमाम पे रिसर्च करने के लिए हम रिसर्च की जो टाइप यूज करते हैं वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे रिसर्च, यानी जो एक्सपेरिमेंट पे बेस हो या सर्वे रिसर्च हो वो हमारे पास अप्रोच की बेस पे हम उसको नाम देंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिसर्च, यानी हमने रिसर्च का कौन सा मेथड यूज किया है उसकी बेस पे हमारे पास रिसर्च की कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से हमारे पास पहली है फिलोसफिकल रिसर्च। नाम से जाहिर है कि ये फिलोसफी बेस है, तो ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है, यानी इसमें जो डाटा है हमारे पास वो फिगर्स की फॉर्म में नहीं होता बल्कि क्वालिटी की फॉर्म में होता है। अगर हमारा रिसर्च का कोई भी कंटेंट है हम उस कंटेंट पे दूसरों के जो विजन्स हैं उन पे फोकस करते हैं कि दूसरे इस रिसर्च के कंटेंट के रिलेटेड क्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नेचर दोनों तरह की हो सकती है। हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट, माजी में जितने भी वाकयात गुजर गए होते हैं उनके साथ डील किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। तो इसमें हमारे पास जो डाटा है वो क्वालिटेटिव फॉर्म, क्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव यानी वर्ड्स और फिगर्स वगैरह की फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड टाइप है हमारे पास सर्वे रिसर्च। ये रिसर्च क्वांटिटेटिव नेचर्स की होती है और इसमें प्रेजेंट इवेंट्स के साथ डील किया जाता है, यानी कि अगर कोई इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हम सर्वे करेंगे, लोगों की ओपिनियन लेंगे कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, तो वहां से हम एवरेज निकालेंगे कि लोगों का रुझान इस साल किस पार्टी की तरफ है, कितने % लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो यानी कि हम सर्वे किस लिए कर रहे हैं, जो प्रेजेंट इवेंट है उसके लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिसर्च हमारे पास कौन सी होती है, सर्वे रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से जाहिर है कि एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए जाते हैं, ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। और एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं हम, न्यू चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी फ्यूचर के लिए। तो यानी ये रिसर्च जो है ये फ्यूचर इवेंट्स के साथ डील करती है। फिफ्थ टाइप है हमारे पास केस स्टडी रिसर्च।
केस स्टडी रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और इसकी नोयत क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, और इसमें अनयूजुअल इवेंट्स के साथ डील किया जाता है। अनयूजुअल मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास रेप वगैरह। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिसर्च का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स वगैरह के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।